दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप सबको पौष पूर्णिमा की सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आज मैं आपको इस पौष पूर्णिमा के बारे में ये बताऊंगी कि ये कब है और फिर इसका शुभ मुहूर्त कब है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पूर्णिमा का जो इसका प्रारंभ कब से होगा और इसका समापन पूर्णिमा का कब है। इसके अलावा आपको स्नान दान और करने का क्या महत्व है, ये इसकी भी जानकारी मैं दूंगी और कुछ सरल उपाय भी बताऊंगी और किस तरह से ये पूर्णिमा का व्रत किया जाए और इसकी व्रत की विधि क्या है ये भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो ये सब बताने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी है उसे दबाना ना भूलें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन को देवी शाकंभरी जी की याद में भी मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भगवती दुर्गा के शाकंभरी स्वरूप का जन्म हुआ था। इसीलिए इस पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन देवी की करुण पुकार को सुनकर आदि शक्ति जगदम्बा शाकंभरी के रूप में शिवालिक हिमालय में प्रकट हुई थी। इसी दिन माँ भगवती की भी पूजा करने का विशेष विधान है। वहीं छत्तीसगढ़ के आदिवासी इस दिन छेरता पर्व भी मनाते हैं। पूर्णिमा कब होती है दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं कि हर माह अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पड़ती है। जब चंद्रमा का आकार बढ़ते हुए पूर्ण हो जाता है तब पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा का महत्व अब मैं आपको बताऊंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय पौष का महीना चल रहा है। पौष मास की पूर्णिमा का बहुत महत्व माना जाता है। इस बार पूर्णिमा 28 जनवरी 2021 दिन गुरुवार को पड़ रही है। पूर्णिमा 28 जनवरी गुरुवार को 1:18 पर रात को लगेगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 29 जनवरी 2021 शुक्रवार रात 12:47 तक रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष माह भगवान सूर्य नारायण को समर्पित किया जाता है और पूर्णिमा तिथि चंद्रमा को समर्पित की जाती है। इसीलिए पौष माह की पूर्णिमा होने के कारण इस तिथि का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इस दिन सूर्य व चंद्रमा दोनों की पूजा करने का विधान है। सूर्य और चंद्रमा का अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा की तिथि को होता है। मान्यता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में जो भी व्यक्ति स्नान करता है वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। आप इस दिन गंगा सागर, प्रयाग, हरिद्वार या फिर त्रिवेणी संगम यानी प्रयागराज में डुबकी लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप स्नान के लिए नदी पर न जा सके तो इस दिन प्रातः जल्दी उठकर घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें और नैवेद्य अर्पित करें और आरती करें। सारे दिन भगवान का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करें। इस दिन रात में चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा की विधिवत धूप दीप आदि से पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस तरह से व्रत पूजा करके आप चंद्रमा के बुरे प्रभाव को भी कम कर सकते हैं। इस दिन जो भी कार्य किए जाते हैं वो काफ़ी मंगलकारी माने जाते हैं। इस दिन विशेष स्नान करने के बाद दान करने का भी विशेष महत्व होता है। बहुत से लोग सूर्योदय का स्नान सबसे अच्छा मानते हैं। आज के दिन भगवान सत्यनारायण यानी भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। कुछ लोग भगवान शिव जी अर्थात उनके शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस दिन कुछ लोग तो भगवान सत्यनारायण का व्रत भी करते हैं और कथा भी पढ़ते हैं। इस दिन से कल्पवास भी शुरू हो जाता है। कल्पवासी वो भक्त होते हैं जो प्रयाग में संगम के तट पर डेरा डालकर कुछ विशेष धर्म नियमानुसार पूरे महीने पूजा
में समय बिताते हैं। संगम पर माघ पूर्णिमा के पूरे महीने निवास कर पुण्य फल प्राप्त करने की इस साधना को कल्पवास कहा जाता है। कहा जाता है कि इस प्रकार कल्पवास करने वाले को इच्छित फल प्राप्त होने के साथ जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति भी मिलती है। कल्पवासी पौष पूर्णिमा से 1-2 दिन पहले ही आ जाते हैं और संगम किनारे अपनी तपस्या शुरू करते हैं। माघ मेले का दूसरा स्नान पौष पूर्णिमा पर होता है। कुछ खास उपायों के द्वारा माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है क्योंकि इस दिन चंद्रमा पूर्ण आकार में होता है। दोस्तों, आप इस दिन खास उपाय करके अपने भाग्य को सुंदर बना सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, अतः आप सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के समक्ष कुछ मीठा प्रसाद चढ़ाकर जल अर्पित करें। पति पत्नी अपने सफल दाम्पत्य जीवन के लिए प्रत्येक पूर्णिमा को पति पत्नी में से कोई भी चंद्रमा को दूध का अर्घ अवश्य ही दे। दोनों एक साथ भी दे सकते हैं, इससे संबंधों में मधुरता बनी रहती है। तीसरा उपाय, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के निकलने पर कच्चे दूध में चीनी व चावल मिलाकर ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दे। इससे आर्थिक समस्या खत्म होती है। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के चित्र पर 5, 7, 11 कोड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन इनका को पूजित कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। इस उपाय से घर में धन की कोई कमी नहीं होगी। इसके बाद हर पूर्णिमा के दिन अपनी तिजोरी से उन्हीं कोड़ियों को वापस निकाल कर लक्ष्मी जी के सामने रख कर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर दूसरे दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में वापस रख दें। ऐसा करने से आप पर भी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इसके अलावा आप हर पूर्णिमा को माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उन्हें सुगंधित इत्र और अगरबत्ती चढ़ाएं या अर्पण करें और माँ लक्ष्मी से विनती करें कि वो हमारे घर पर सदैव सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य बरसाए और स्थायी रूप से हमारे घर में निवास करें। अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख आदि को साबुत अक्षत पर स्थापित करें। पूर्णिमा की रात को कुछ समय के लिए लगातार चंद्रमा को देखें। ऐसा करने से आँखों की ज्योति बढ़ती है और इसी रात में चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा डालने से भी नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। पूर्णिमा के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। भगवान को नैवेद्य, फल आदि अर्पित करें। भगवान की विधिवत पूजा करें और भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाएं या खुद पढ़ें। कथा के बाद भगवान सत्यनारायण की आरती करें। भगवान की आरती उतारने के बाद चंद्रमा की पूजा करें। पौष पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। आप दान में तिल, गुड़, कंबल या ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और अगर आपको मेरी ये पौष पूर्णिमा की वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।